स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम फिर से एक नया वीडियो लेकर आप सभी लोगों के सामने हाजिर हैं। अगर आप सभी लोग यूपीएससी के पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम सौरमंडल के जो बौने ग्रह होते हैं इनसे संबंधित एक वीडियो लेकर के आए हैं, यानी कि ड्वार्फ प्लैनेट से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो है, जिसमें आज आप समझ जाएंगे कि जो बौने ग्रह हैं इनसे संबंधित कितने प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पौने ग्रह क्या होता है यहाँ पे हम समझेंगे। पौने ग्रह यानी कि ड्वार्फ प्लैनेट अगस्त 2006 को प्राग सम्मेलन में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी कि आईएयू द्वारा प्लूटो को सौरमंडल के नौवें ग्रह की श्रेणी से बाहर करने के बाद उसी से मिलते जुलते हाउ में या माके और एरिस मिले। देखिए, सन 2006 में जो प्राग में सम्मेलन हुआ था, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का जो सम्मेलन हुआ था, इसमें क्या किया गया था, प्लूटो जो ग्रह है इस ग्रह को सौरमंडल के नवे ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है कि जो प्लूटो ग्रह है इसको नवे ग्रह की श्रेणी से कब बाहर किया गया। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे सन 2006 में जो प्राग सम्मेलन हुआ था, सन 2006 में जो प्राग सम्मेलन हुआ था, इस सम्मेलन में जो प्लूटो ग्रह है इसको नवे ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था, यानी कि इसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। अब प्लूटो जो है अब ग्रहों की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि अब वर्तमान में जो है ग्रहों की संख्या केवल 8 है। चलिए, एक पॉइंट यहाँ पे आपका क्लियर हो चुका होगा। अगला देखते हैं। 13 सितंबर 2006 को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने बौने ग्रहों की एक नई श्रेणी बनाई और इसमें प्लूटो, एरिस, ह्यूमेया ह्यूमेया माके और सिरिस को शामिल कर दिया। सन 2006 में, यहाँ पे इसको भी याद रखना है आपने, 13 सितंबर 2006, 13 सितंबर 2006 ये डेट आपको याद रखनी है। इस दिन क्या हुआ था, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने बौने ग्रहों की एक नई श्रेणी बनाई थी और इस श्रेणी में उन्होंने किस किस को शामिल किया प्लूटो, एरिस, ह्यूमेया, माके और सिरिस। यहाँ पे इन ग्रहों को जो है बौने ग्रहों की श्रेणी में शामिल किया गया। कब? 13 सितंबर 2006। ये डेट भी आपको याद रखना है, इससे भी एक प्रश्न बन सकता है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने बौने ग्रहों की एक नई श्रेणी का निर्माण कब किया था, कब बनाई थी? 13 सितंबर 2006 को। और इसमें सम्मिलित जो ग्रह थे वो कौन कौन से थे? प्लूटो, एरिस, ह्यूमेया, माके और सिरीस। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना क्लियर हो चुका होगा। ग्रह की श्रेणी में नहीं रखे जाने के कारण आकार में चंद्रमा से छोटा होना, कक्षा में का वृत्ताकार नहीं होना और वरुण की कक्षा को काटना। यहाँ पे ग्रहों की श्रेणी में जिन ग्रहों को शामिल नहीं किया गया उनका शामिल नहीं करने का क्या मतलब है कि चंद्रमा से छोटा होना, जिन ग्रहों की संख्या चंद्रमा से छोटी थी और इनकी कक्षा वृत्ताकार यानी कि गोलाकार नहीं थी, और इसके अतिरिक्त ये जो है वरुण की कक्षा को काटते थे, ऐसे ग्रहों को बौने ग्रहों की श्रेणी में शामिल कर दिया गया। इसलिए ये भी हो गया होगा। अब यहाँ पे हम जानेंगे बौने ग्रह कौन कौन से हैं। पहले में आता है यहाँ पे इरिस। इरिस जो है पहला बौना ग्रह है, इसके बारे में हम जानेंगे। इरिस सौरमंडल का सबसे बड़ा बौना ग्रह है, सबसे बड़ा है ये, सबसे बड़ा बौना ग्रह है इरिस। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं इसके बारे में। इसकी खोज 2005 में की गई थी। इरिस नामक जो ग्रह है, ये एक क्वेश्चन बन सकता है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा बौना ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा बौना ग्रह कौन सा है, इसमें आपको बताना है। इरिस जो है सबसे बड़ा बौना ग्रह है सौरमंडल का, और इसकी खोज जो है 2005 में हुई थी। ये इससे संबंधित तो महत्वपूर्ण तथ्य हो गए कि ये सबसे बड़ा जो बौना ग्रह है, ये सबसे बड़ा बौना ग्रह है और इसकी खोज जो है 2005 में की गई थी। अगला पॉइंट है, इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का मात्र 0.27% है, जबकि व्यास 2300 से 2400 किलोमीटर है। अगर इसके द्रव्यमान की हम बात करें तो इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का केवल 0.27% के आसपास है, और इसका व्यास जो है 2300 से 2400 किलोमीटर के आसपास है। तो ये इरिस ग्रह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। अगला है यहाँ पे, सूरज की एक बार परिक्रमा करने में इरिस को 557 वर्ष लग जाते हैं। यह काफी चमकीला ग्रह है।
557 वर्ष। इरिस ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 557। एक तथ्य ये भी है यहाँ पे। और ये जो है काफी चमकीला ग्रह है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। इस बौने ग्रह पर जमी मीथेन गैस की वजह से यह हमेशा चमचमाता रहता है। इसकी वजह से, मीथेन गैस की वजह से यह हमेशा चमचमाता रहता है। चमकीला ग्रह जैसा कि हमने अभी देखा, तो मीथेन गैस की वजह से ये क्या होता है? चमचमाता हुआ नजर आता है। इसी चमक के कारण पृथ्वी से इतनी अधिक दूरी होने के बावजूद पृथ्वी से दूरबीन के सहारे इसे देखा जा सकता है। देखिए, जो बौने ग्रह हैं ये छोटे छोटे ग्रह हैं, लेकिन यहाँ पे जो इरिस है ये काफी चमकीला ग्रह है, मीथेन गैस की वजह से चमकता हुआ नजर आता है। इसलिए पृथ्वी से इसको दूरबीन के सहारे से देखा जा सकता है। तो ये यहाँ पे इरिस ग्रह से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे। इरिस ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा बौना ग्रह है। इसकी खोज जो है 2005 में हुई थी, आप सभी लोगों ने देख लिया। और ये सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे चमकीला बौना ग्रह है। दूसरा है प्लूटो। ये महत्वपूर्ण है प्लूटो ग्रह से संबंधित। यहाँ पे प्लूटो ग्रह के बारे में हम जानेंगे। कुछ वर्ष पहले तक सौरमंडल का 9वां ग्रह माना जाने वाला प्लूटो को अब दूसरे सबसे बड़े बौने ग्रह का सम्मान मिल गया है। पहला हमने देखा कि इरिस जो है पहला सबसे बड़ा बौना ग्रह है, उसके बाद आता है दूसरा जो है प्लूटो। प्लूटो दूसरा सबसे बड़ा बौना ग्रह है। इसको 2006 तक 9वां ग्रह माना जाता था। आप सभी लोग जानते हैं, अभी मैंने बताया था पहले ही कि 2006 तक ये क्या था, अ, नवे ग्रह की श्रेणी में सम्मिलित था, लेकिन 2006 में इसको जो है ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। इसका इसके अलावा दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, इसका व्यास लगभग 2300 किलोमीटर है, जो पृथ्वी का मात्र 18% है। जबकि इसका आकार पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा के मुकाबले सिर्फ एक तिहाई है। इसका आकार जो है पृथ्वी के मुकाबले सिर्फ एक तिहाई है, बहुत कम है। और इसका जो व्यास है लगभग 2300 किलोमीटर है। अगला पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, प्लूटो के 5 उपग्रह हैं। ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पे प्लूटो ग्रह के कितने उपग्रह हैं? चेरोन, स्टाइक्स, निक्स, कैरबोस और हाइड्रा। यहाँ पे प्लूटो के 5 उपग्रह है। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। 2006 में इसको ग्रहों की श्रेणी से अलग कर दिया गया था। पहले सौरमंडल का 9वां ग्रह जो है माना जाता था, और इसको दूसरा सबसे बड़ा बौना ग्रह माना जाता है। इसका जो व्यास है 2300 किलोमीटर है। और इसके अतिरिक्त इसके जो उपग्रह है वो 5 है। तो ये प्लूटो ग्रह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अगला पॉइंट है, यह काफी ठंडा ग्रह है और यहाँ का जो तापमान है 375 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। प्लूटो ग्रह जो है सबसे इसको काफी ठंडा ग्रह इसको माना जाता है, कोल्ड ग्रह है ये। यहाँ का जो तापमान है लगभग 375 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। ये यहाँ पे दूसरे सबसे बड़े ग्रह यानी कि प्लूटो के बारे में हमने जाना। अगला पॉइंट यहाँ पे है, तीसरा जो बौना ग्रह है उसका नाम है माके माके। अब इसके बारे में हम जानेंगे। सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा बौना ग्रह माके माके है। दूसरा प्लूटो, पहला इरिस और तीसरा है माके माके। सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा बौना ग्रह माके माके है। वर्ष 2005 में इसकी खोज की गई थी। 2005 में जो है इसकी खोज भी जो है 2005 में ही की गई थी। अगला पॉइंट देख लेते हैं इससे संबंधित। पोलिनेशिया क्षेत्र के ईस्टर द्वीप के माकिमा के देवता के नाम पर इस बौने ग्रह का नामकरण किया गया। पोलिनेशिया क्षेत्र का एक द्वीप है, ईस्टर द्वीप। इसके एक देवता है, माकिमा के देवता, इन्हीं के नाम पर इस ग्रह का नामकरण किया गया है, माकी का। चलिए आगे अगले पॉइंट देखते हैं। सूरज से लगभग 7.8 अरब किलोमीटर की दूरी पर होने की वजह से इस बौने ग्रह को सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में लगभग 301 वर्ष का समय लग जाता है, जो कि बहुत लंबा समय है। 301 वर्ष का जो समय है वो काफी लंबा समय है। यानी कि जो माघे माघे ग्रह है ये सूर्य की परिक्रमा 301 दिनों में पूर्ण करता है, क्योंकि ये सूर्य से काफी दूर है इसलिए। चलिए अगला देख लेते हैं। तीन हमने देख लिए, माघे माघे, इरिस, प्लूटो। अब यहाँ पे चौथा देखेंगे, हाउमेया। हाउमेया जो है चौथा सबसे बड़ा ग्रह है, चौथा सबसे बड़ा बौना ग्रह है हाउमेया। इसके बारे में अब हम जानेंगे यहाँ पे। इसकी खोज वर्ष 2004 में की गई थी। प्राचीन हवाइन धर्म की देवी हठमेया के नाम पर इस बौने ग्रह का नाम रखा गया था। सॉरी।
इस जो ग्रह एक जो ग्रह है, इस ग्रह की खोज जो है 2004 में की गई थी। प्राचीन हवाई धर्म की देवी थी एक हठवेया जिनका नाम था। इनके नाम पर इस बौने ग्रह का नाम रखा गया है। अगला पॉइंट यहाँ पे है हमारा, इसका आकार काफी अजीबोगरीब है। अन्य बौने ग्रह गोलाकार के हैं, जबकि यह पिच का हुआ ग्रह है, जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 2 गुना ज्यादा है। यानी कि इसकी चौड़ाई जो है वो लंबाई से काफी ज्यादा, यानी कि 2 गुना ज्यादा है, क्योंकि ये पिच का हुआ ग्रह है। ये हौमेया ग्रह से संबंधित हमारे पॉइंट है। तो चौथा सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का। अगला यहाँ पे पांचवा, यहाँ पे मैं नंबर 5 लिखना भूल गई थी, चलिए कोई बात नहीं। ये है सब पांचवा बौना ग्रह, ठीक है, सेरिस, इसका नाम है सेरिस। सौरमंडल के सबसे छोटे बौने ग्रह का रिकॉर्ड सेरिस के नाम है। ये महत्वपूर्ण तथ्य है इससे संबंधित कि सौरमंडल का सबसे छोटा बौना ग्रह कौन सा है, तो कौन सा है, सेरिस। ठीक है, सेरिस जो है सौरमंडल का सबसे छोटा बौना ग्रह है। वर्ष वर्ष 1801 में खोजे गए इस बौने ग्रह का नाम रोम के कृषि देवता सेरिस के नाम पर रखा गया था। अब इसकी खोज से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे है कि इसकी खोज जो है कब हुई थी, 1801 में। उसकी खोज जो है वो 1801 ईस्वी में हुई थी। और इसका जो नामकरण किया गया वो रोम के कृषि देवता थे सेरिस जिनका नाम था, इनके नाम पर इसका जो नामकरण है किया गया था। इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे है, सेरिस सूर्य से 4 अरब 46 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो काफी लंबी दूरी है। सेरिस ग्रह जो है सूरज के लगभग 4 अरब 46 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये था सौरमंडल का पांचवा सबसे छोटा ग्रह। इसका व्यास लगभग 950 किलोमीटर है। यह गोलाकार का है। सेरिस की खोज इटली के खगोल शास्त्री पियाजी ने की थी। सेरिस ग्रह जो था इसकी खोज इटली के एक खगोल शास्त्री थे, प्रमुख प्रसिद्ध खगोल शास्त्री जिनका नाम था पियाजी, इन्होंने की थी। इसका व्यास बुध के व्यास का लगभग 1/5 भाग के बराबर है। अन्य पौने ग्रह हैं चेरोन और चेरोन 2003 में इसकी खोज की गई थी। यूबी 313 जिसका नाम है इरिस, ये भी अन्य पौने ग्रह। इरिस के बारे में जैसा कि हमने पहले ही देख लिया था कि इरिस जो है सबसे बड़ा पौना ग्रह है। तो यहाँ पे हमने देखा कि सौरमंडल के बौने ग्रह, प्रमुख जो बौने ग्रह थे, कितने ग्रह देखे थे हमने, 5। इरिस देखा हमने। यहाँ पे एक चेरोन जो है ये भी एक बौने ग्रह की श्रेणी में शामिल है, लेकिन प्रमुख कितने थे हमारे, प्रमुख जो ग्रह थे हमारे वो 5 ग्रह थे, बौने ग्रह, जिनके बारे में हमने क्रम से देख लिया है। सबसे बड़ा ग्रह इरिस था। सबसे छोटा, यहाँ पे हमने जो सबसे छोटे बौने ग्रह की श्रेणी में सेरिस को रखा जाता है। सबसे बड़ा इरिस था, हमने देख लिया। दूसरे नंबर पे प्लूटो हमने देख लिया था। प्लूटो जो है सबसे महत्वपूर्ण था इसमें, क्योंकि प्लूटो ग्रह से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं कि प्लूटो ग्रह जो है पहले ग्रहों की श्रेणी के अंतर्गत आता था। इसको नौवां ग्रह माना जाता था पहले, लेकिन 2006 में इसको हटा दिया गया है। बौने ग्रह की श्रेणियों से इसको अलग कर दिया गया ना, वो ग्रहों की श्रेणी से इसको अलग कर दिया गया है और बौने ग्रहों की श्रेणी में इसको सम्मिलित कर दिया गया है। तो यहाँ पे ये बौने ग्रह से संबंधित हमारा वीडियो था। सौरमंडल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक था ये भी। इससे भी संबंधित कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। यहाँ पे आप सभी लोगों ने देख लिया होगा बौने ग्रह कौन कौन से हैं, मुख्य जो बौने ग्रह देख लिए थे आपने। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो बस इतना ही। हम आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।